हेलो। हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो आइए पहले टर्म से आज शुरू करते हैं 2025 में ऑब्जेक्टिव सेशन की शुरुआत। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए अब आते हैं आपको कंटिन्यू रूप से प्रत्येक लेक्चर को यदि आप पढ़े होंगे तो आज आपके सभी ऑब्जेक्टिव सही होंगे। यदि आप चाहते हैं कि रेगुलर रूप से क्लासेस लें और पढ़ाई करते रहें 100%, तो सीधा बात है आपको डाउनलोड करनी होगी करियर वर्ल्ड ऐप। साथ ही साथ ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकेंगे कि 12th की न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है और 11th की स्टार्ट होने वाली है। तो आइए सेशन की शुरुआत किया जाए, नई नई कुछ बातें की जाए जिससे कि ये शुरुआत हो जाए। लेकिन जब भी ऑब्जेक्टिव आता है बच्चों के चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। ये सत्र ही बहुत ही रोचक होगा। तो उम्मीद करते हैं एक अच्छे स्माइल के साथ इस सेशन का शुरुआत किया जाए और मजबूती से आगे की तरफ बढ़ा जाए। देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। और मौलिक कण की बात किया जाए इसमें से तो मौलिक कण नहीं है कौन, तो अल्फा कण, क्योंकि ये नाभिक के सेंटर में नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया सी। नेक्स्ट अब कह कि इतना छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भाई होता है, कंसेप्ट बड़ा होता है, क्वेश्चन छोटा नहीं होता। कह रहा है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो सीधा बात है 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस कितना 19 कूलम। राइट। नेक्स्ट चला जाए। अब यहां टर्म है, कह रहा है दो सजातीय आवेश रहेंगे, यानी आपको डिस्कशन करवा रहे हैं। कह रहा है दो सजातीय मतलब सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो या निगेटिव निगेटिव है तो इसके बीच में एक बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। विजातीय आवेश है प्लस और माइनस, तो इसके बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। क्लियर है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, लेकिन याद रखेंगे सबसे पहले रेगुलर रूप से क्लास करने से एक नई सीढ़ी की निर्माण होती है। तो आइए देखा जाए पॉजिटिव और निगेटिव के इस खेल में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बता दो। अब यहाँ पे तीन पार्टिकल हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है और तीसरे का नाम सी है। कह रहा ए बी और सी में क्या संबंध है। कह रहा ऐसा है कि ए पॉजिटिव लेकिन बी तो निगेटिव होगा तभी ना अट्रैक्शन होगा। यहां अट्रैक्शन का नेचर है, अगर एक पॉजिटिव है तो एक कैसा होना चाहिए, निगेटिव। ये उल्टा भी हो सकता है। साथ ही साथ सी है, सी एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। आकर्षित है सर, यहां भी माइनस प्लस होगा। तो आप बताइए ए और सी के बीच क्या संबंध है। ये दोनों चार्ज सेम हो गए, इसका मतलब कितना हुआ, यहां समझिएगा फिर से। ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बी और सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आप बताइए इसमें क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया प्रतिकर्षित होंगे, रिपल्सिव इन नेचर। नेक्स्ट देखा जाए, यहां क्या दिया है, तीन गो पार्टिकल फिर है, एक ए एक बी एक सी। तो इसमें कितना होगा कि एक यहां पे प्रतिकर्षित है, पॉजिटिव पॉजिटिव, जबकि बी और सी कैसा है, अट्रैक्टिव। तो ए और सी के बीच संबंध कैसा, अट्रैक्टिव। करेक्ट आंसर कौन से होंगे, ऑप्शन ए। आए की तरफ बढ़िए। तो ये जब तक सॉल्यूशन करते चलते जाना है तभी आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है
विद्युत आवेश के मूलभूत गुण 3 हैं। एक होता है आवेशों की योज्यता, सेकेंड है आवेशों का संरक्षण, और तीसरा है आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, अब इन संबंधों को भली भांति समझने का मौका आ चुका है, यानी सामने क्वेश्चन आएंगे। कितना कह रहा है Q बराबर NE, यह है आवेशों का क्वांटीकरण, और इसमें से आवेशों के क्वांटीकरण में n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक चालक से दूसरे चालक में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ये पॉइंट में नहीं होना चाहिए। इसमें से करेक्ट आंसर आपके होंगे सी। ये सीधा बात बताया गया था, Q बराबर NE है, जिसमें n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए इसका मतलब सीधा सीधा है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधा सा बात है कि एक चालक से दूसरे चालक में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉइंट में नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अगला आवेशन की विधियां। देखिए आवेशन की 3 विधियां, एक होता है चालन द्वारा आवेशन, दूसरा है भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन। इसी का नाम है, मतलब यदि कोई बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो तो भौतिक संपर्क। घर्षण द्वारा आवेशन है, तीसरा है क्या, प्रेरण द्वारा आवेशन। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो आवेश रहित है कौन सा? तो आंसर क्या होगा सर? फोटोन। ये निम्नलिखित में कौन सा आवेश रहित है जिसके पास चार्ज नहीं है? कि प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इनकी चर्चा ही नहीं कर सकते। फोटोन ही एक ऐसा टर्म है जिसके पास कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है। 40 नंबर आ गया। उफ उफ। देख लीजिएगा नंबरिंग पे। अब ये कहा जा रहा है कि सबसे पहला तरीका क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन में वस्तु पर कितना चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी जितना नेगेटिव होगा उतना ही उस टर्म में कितना आना चाहिए? पॉजिटिव। यानी सीधा सा संबंध कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर भी होगा, जितना ये नेगेटिव होगा उतना ही दूसरा वाला कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट वोल्टामीटर। वोल्टमीटर नहीं। कितने बच्चे सोचते हैं कि गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये लिखा ही गया है वोल्टामीटर, सही पढ़ा आपने। और वोल्टामीटर क्या नापता है? विभवांतर नहीं, धारा। एक मिनट, बहुत बड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। ओहो, इंग्लिश वर्ड में गड़बड़ाहट है। चलिए हम कंप्लीट कर देते हैं इसको। करंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसमें तो ठीक है, इसमें इंग्लिश गड़बड़ है, इसका इंग्लिश हो जाएगा रेजिस्टेंस। ये इलेक्ट्रोलाइटिस प्रोसेस में होता है। अब कैसे होता है इसका रीजन भी दे रहे हैं आपको, ताकि ये नहीं कि बस टिक मार के निकल जा रहे हैं। अगला टर्म क्या है, कैसे समझेंगे? कहता है व्हाट इज मींट बाय वोल्टामीटर। देखिए वोल्टामीटर जो है एक, इसको कुलाम्बिक मीटर भी कहते हैं, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करता है किसको? इलेक्ट्रिक चार्ज को, जिससे क्या निकालते हैं हम लोग? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम होगा, लेकिन यहाँ पे यार दोनों अलग अलग कंडीशन है, और यहाँ जिसकी चार्ज हो रही है, जिसकी बात हो रही है, ये क्या होता है? वोल्टामीटर। और वोल्टामीटर को नापने की टर्म है कितना? तो सबसे पहले करंट। नेक्स्ट आइए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के ऑब्जेक्टिव के टर्म में यहाँ पे लिखेंगे कितना? लेमडा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ। हो गया। दूसरा होता है कितना? सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया। तीसरा होता है कितना? रो बराबर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम,
यानी तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन भी थे, यानी तीन तरह की प्रॉपर्टीज थी, गुण थी, तीन तरह के चार्ज हैं, तीन तरह के टर्म, यानी कहने का मतलब है ओवरऑल एक मजबूत सेक्टर के रूप में इसे हम लोग समझ रहे हैं। अगला समझेंगे। अब क्वेश्चन भी तो उसी टॉपिक का आएगा जी, आपको रीअरेंज किया गया है तो बतलाइए इसका आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बराबर होता है, तो बताया गया कितना, आवेश बटा में क्षेत्रफल। कैसे? सिग्मा बराबर लिखा जा रहा था आवेश बटा में क्षेत्रफल, ठीक है। यानी सीधा लिखेंगे कि सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट यहां है, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, साबुन को लेना है ऐसे फूंक देना है, जब चार्ज करते हैं तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, अर्थात इनकी त्रिज्या क्या करती है, बढ़ जाती है। यानी इनकी त्रिज्या जो होगी इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यानी सबसे पहले साबुन के बुलबुले को जब आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ने के बाद जब उसे चार्ज करते हैं तो वो क्या होता है, तो सीधा सा बात होगा कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, त्रिज्या बढ़ जाती है। जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश करना हमेशा ज्यादा करना पड़ता है कि मजबूत इरादे के साथ जिसने भी अपनी मंजिल की तरफ नींव रखी है हर बात को जीता है, इसलिए अपनी एम को हमेशा बड़ा रखने का प्रयास करें, तब जाकर के आगे मूव कर सकेंगे। अब बताइए, एक स्टेट कूलम बराबर कितना होगा। एक स्टेट कूलम बराबर आंसर आ जाएगा इधर। कैसे? 1 ESU इक्वल टू होता है 3 गुने 10 पे पावर 9 कूलम। ओहो उल्टा लिख रहे हैं। 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 गुने 10 पे पावर 9 ESU। अब बताइए 1 ESU बराबर कितना होगा, 1 कूलम 3 गुने 10 पे पावर 9, इसका मान 1/3 गुने 10 पे पावर -9 कूलम। और इसके करेक्ट आंसर कौन से होंगे, डी होंगे। क्लियर है? हाँ, स्टेट कूलम की बात कर रहे थे। एक कूलम यानी ESU क्या होता है, सीरियस यूनिट ऑफ चार्ज है। इसका फुल फॉर्म पता होगा, ESU को बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के टर्म को रिप्रेजेंट करते समय इसकी वैल्यू को काउंटिंग करना है, लेकिन यहाँ फिल इन द ब्लैंक था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। देखिए, अगर विशिष्ट आवेश की बात किया जाए तो विशिष्ट आवेश होता है चार्ज पर यूनिट मास। चार्ज का वैल्यू कितना है, 1.6 गुने 10 पे पावर -9, 9.1 गुने 10 पे पावर -31। अब इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो कितना आएगा, 16/91 गुने 10 पे पावर -19 प्लस 31, यानी आ जाएगा 16 बट्टा में कितना, 91 इंटू 10 पे पावर कितना आया, यहाँ पे कितना, 12 का डिफरेंस है। और ये 12 में से एक इधर ला देंगे, लेकिन एक स्टेप बढ़ाने के बाद 160 बट्टा में 91 गुने 10 पे पावर 11। लेकिन ऊपर में जो टर्म था ये कितना था, कूलम, इधर कितना था, केजी, यानी सीधा सा टर्म बढ़ेगा, कितना आएगा, 1.8 गुने 10 पे पावर 11 कूलम पर केजी। कौन सा ऑप्शन सही है सर, तो यहाँ ऑप्शन सही है 1.8 इंटू 10 पे पावर 11 कूलम पर केजी। क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए। अब इसका मान आपको सीधा करना पड़ेगा कि कह रहा है ESU का क्वांटम वैल्यू। क्वांटम वैल्यू के लिए इसका टर्म कितना होता है, 4.78 गुने 10 पे पावर -10। ये बात आपको बहुत डिटेल में बताए थे हमने कि देखिए, जब डिटेल में बताया जाता है अब उस पर टाइम लगाइएगा तो कोई बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट टर्म, आवेश की बीमा है। आवेश की बीमा लिखना है तो आसानी से Q बराबर IT के पास चला जाए,
और आई से कितना होगा ए, और टी से कितना टाइम। क्योंकि यहाँ पे कितना है कि सबसे पहले ऐसे कंडीशन में रख दिए, इसका वैल्यू कितना आया ए टी, यानी सीधा लिखेंगे कितना, आवेश की डायमेंशन का वैल्यू कितना लिखा जाएगा तो ए टी। अब बताइए रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है लेमडा, और लिखेंगे कितना, आवेश बटा में लंबाई। ठीक है, ऐसे एक कदम और आगे बढ़ जाइए, इसको लिख लीजिए कूलाम पर मीटर। कहते हैं नहले पे दहला वाला हालात है, ये सीधा सा बात है। चार्ज का कितना होता है कूलम, और लेंथ का कितना होता है मीटर, तो लिखेंगे कितना, कूलाम पर मीटर। ठीक है, अब आगे चला जाए। कहता है आवेश का एसआई मात्रक। अब कहोगे कि क्या मजाक है, मतलब कोई ऐसा भी पूछता है, अरे भाई क्वेश्चन है तो है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कितना होता है कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कितना होता है कूलम। कर इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश किसके बराबर, बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कमेंट को भर दो इतनी मजबूती से ताकि फटाफट करेक्ट आंसर हो जाए। तो इसका वैल्यू कितना है 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम। ठीक है, अब आगे बढ़िए। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। अब लीजिए बात, कह रहा अस्तित्व संभव नहीं है, जो पॉसिबल नहीं हो, तो सीधा लिखेंगे Q बराबर N बराबर कितना Q बाई E, राइट। अब यहाँ पे चार्ज का वैल्यू पुट करते जाइएगा और अप्लाई करते जाइएगा। तो पहला पुट कर रहे हैं तो आ रहा है N बराबर 2 आ रहा है, जबकि दूसरा पुट करेंगे तो आ रहा है N बराबर कितना नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो क्लियर पता है ना N बराबर 4 होगा, यहाँ N बराबर 1 होगा। क्या यहाँ तक में कोई डाउट है? तो इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पुट कर देंगे इनको 2.4 गुने 10 पे पावर -19। रखते जाना है, रिप्लेस करते जाना है प्रत्येक टॉपिक में, याद रखेंगे सीधा सा बात। संभव वही नहीं होगा जो दशमलव में होगा। तो 24/16 कितना आएगा 3/2, ये मान कितना 1.5, यानी सीधा सा बात हुआ, इसका मान लिखेंगे 1.5। और करेक्ट आंसर कौन सा होगा सी। क्या बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब ऐसे नहीं बिना बनाए आगे नहीं बढ़िएगा। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। एम्पियर देख के वोल्ट मत मार देना बाबू, सीधा सा बात है। Q बराबर IT होता है, I से एम्पियर, T से टाइम, देन कितना एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट चला जाए। ओहो ठीक ही नहीं किया मैंने, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा चार्ज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यों हुआ, Q बराबर IT होता है, और I से हो गया एम्पियर, T से हो गया टाइम, टाइम से हो गया आवर, दिन कितना चार्ज। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से, दो वस्तु को आपस में रगड़ने से क्या होता है, तो सीधा सा बात है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। न्यूट्रॉन तो चांस ही नहीं है, प्रोटॉन का चांस ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है विस्थापन। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा विस्थापन होता है, एक चालक से दूसरे चालक में चल जाते हैं। किसी वस्तु पर आवेश का मुख्य कारण क्या है, तो मेन मुख्य कारण बताया ना आपको जी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। इसमें भी सर्च कर दिए, सर्च करने पे क्या मिला, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का अर्थ कितना है, इस आवेश का मुख्य कारण क्या होगा, तो सीधा बात बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। नेक्स्ट, किसी वस्तु को धन आवेशित होने का मतलब, देखिए ये जो कहते थे ना आप लोग कि बड़ी बारीकी से हर बात को बताते थे,
और छोटे छोटे बात कहते थे, दान देंगे तो कैसे पॉजिटिव, और दान लेंगे तो कैसे निगेटिव। तो अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी कि दान देने वाला तो सच है ऊपर में पूर्ण मिलता है लेकिन नीचे में घट जाता है। तो ऐसे स्थिति में लैक ऑफ क्या मार दिया हूं, इलेक्ट्रॉन की कमी, प्रोटॉन कहां से आ गया, इसमें कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधा सीधा हम कहते थे क्या, नीचे में दान दे के खुश होते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या होता है, नीचे में इलेक्ट्रॉन घट जाता था। कभी कभी याद रखिएगा, डायलॉग भी काम आ जाता है, कह रहा इलेक्ट्रॉन नीचे में दान देते, कहते लोग ऊपर में पुण्य मिलता है, लेकिन यहाँ पे किसकी कमी हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट चला जाए, ऋण आवेश का मतलब, अरे भाई सीधा सा बात है, ऋण आवेश होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्यों हुई, तो सीधा अधिकता इसलिए हुआ, ये सीधा सा बात है, हमने जिसको दिया उसके पास कितना था ये बात पता तो नहीं थी, हो गया ना वैसी। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब नाभिक में क्या पाया जाता है, कौन कौन, इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। प्रोटॉन और कैसे पाए जाएंगे, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होंगे, एक साथ होंगे। नेक्स्ट, अब यहां देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किसी धातु के गोला से इतने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण निकलता है तो गोले पर आवेश Q बराबर यानी लिखेंगे, n का वैल्यू 14 है, 1.6 गुने 10 पे पावर 19 है। अब बताइए कितना होगा, 1.6 गुने 10 पे पावर -5। ऊपर भी 10 से गुना करेंगे, नीचे भी 10 से गुना करेंगे, तो क्यों गुना किए, अब ये बात सोच रहे होंगे, अब सोचिए मत, या हटा ही दीजिए भाई, काहे को टेंशन पालिएगा। ये 10 बल्लो हटाएं तो कितना आया, 10। तो ये ऊपर जाएगा तो 16 गुने 10 पे पावर -6 हो, राइट। तो ये बताइए, इसको लिख सकते हैं 16 माइक्रोकूलम। क्यों लिख सकते हैं कि 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 पे पावर -6 कूलम। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा आएगा सर, यहां पे आएगा ए ऑप्शन, 16 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा है एक चालक पर इतना धन आवेश है, ठीक है। अगर धन आवेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने, याद करिए वो फिल्म शोले वाले, कितने लोग थे, कितने आदमी हैं, यानी संख्या का मान निकालना है n का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, Q बराबर n, n बराबर कितना, Q बाई ई, Q का वैल्यू कितना बोल दीजिए, 14.4 गुने 10 पे पावर 19 बटा में 1.6 गुने 10 पे पावर 19, कट जाएगा सर 9 आएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि क्या है, धन आवेश है, इसका मतलब कितना होगा, कमी होगा, और कमी होगा कितने इलेक्ट्रॉन की, तो 9 इलेक्ट्रॉन की कमी। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 9 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 9 इलेक्ट्रॉन की कमी। क्लियर है, कहता है कि 9 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कम हो जाएगी। अब अल्फा कण पर आवेश होंगे, तो अल्फा कण पे चार्ज का वैल्यू होता है कितना, तो सबसे पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अल्फा कण पे चार्ज लिखना था 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू कितना 1.6 इंटू 10 पे पावर -19, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 3.2 गुने 10 पे पावर 19 कूलम। और अल्फा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पता तो होगा ना, अल्फा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इसमें से हमने आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में इसी बात को समझाया था कि अल्फा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो कैसे, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक, कर लो बात,
ये शुरू में ही हमने डबल किया था कि नहले पे दहला, फिर आ ही गया। तो देखिए ऐसे तो बोर्ड के पेपर में आते रहते हैं, तो लिखा रहता है कूलाम पर मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए, कूलाम पर मीटर। मीटर पर कूलाम नहीं, कूलाम पर मीटर, क्योंकि रेखीय का मतलब होता था कि वस्तु के लंबाई के अनुदिश चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट, 8 कूलम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। लो बात, इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या मतलब है? निगेटिव पॉजिटिव का Q बाई ई लिख दीजिए, हो गया। अब Q का वैल्यू कितना है? 8 है। इधर कितना लिखोगे आप डिसाइड कर लो, 10 पे पावर -19। अब इसका मतलब ये उड़ जाएगा, 80 आएगा, बटा में कितना 16 गुने 10 पे पावर कितना 19, माइनस में है तो ये काट देंगे, तो 5 गुने 10 पे पावर 19 हो गया। चलिए ये फॉर्मूला ऐसा था, Q बराबर NE, N बराबर Q बाई ई, ठीक है। तो डिसाइड कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सही है ए, ठीक है जी। अब आगे बढ़िए, निम्नलिखित में कौन संभव नहीं है? लीजिए बात, कौन संभव नहीं है। तो आप लोग ना इसका आंसर खुद निकालिए, ये हर बार हम ही बना रहे हैं। Q बराबर कितना? NE, N का वैल्यू Q बाई ई, जिसका वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, यानी सीधा सा बात है, जिसका वैल्यू भिन्न में आ जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में, वही आपका आंसर हो जाएगा। साफ साफ बोल रहे, जिसका वैल्यू किस में आएगा? फ्रैक्शन में आ जाएगा, वही ऐसा आंसर हो जाएगा। एक तो छोड़ना चाहिए और बताना जरूर कमेंट करके, ताकि हमको पता चल जाए कितने लोग पूरा वीडियो देखे हैं। अब ई का वैल्यू कितना होगा? तो बता दिया हमने कि इलेक्ट्रॉन के टर्म कितने 1.6, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, एक कूलम आवेश में, ये तो हमने चर्चा किया था कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी आवेशों के क्वांटीकरण में अभी वीडियो बना रहे थे तब। तो इसका आंसर हम टिक मार देते हैं बी। इसी के साथ आज की सेशन हो गई कंप्लीट। 29 का आपके क्वेश्चन का आंसर हमें वेट करेगा कि कितने लोग करेक्ट आंसर देते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन में हम आपको बताते भी रहेंगे। चलिए मिलते हैं नए सत्र के साथ। थैंक यू। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए जम के और अपनी भविष्य की निर्माण करते रहिए।